नमस्कार, मैं भीमराव लुनारे IBM न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं दीक्षा भूमि परिसर में हूँ और दीक्षा भूमि परिसर में आप देख सकते हैं जो रामायण फिल्म जो आ रही है उसके जो कलाकार है वो दीक्षा भूमि पर आए हैं। उन्होंने यहाँ पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को अभिवादन किया है और 6 फरवरी को ये जो फिल्म है ये पूरे महाराष्ट्र में रिलीज हो रही है। हमारे साथ में कलाकार है जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का रोल किया है। वो कलाकार हमारे साथ में है। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर उदय धाबड़े प्लास्टिक सर्जरी हेड हूँ और एक हॉस्पिटल का चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ और मैंने ही ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की भूमिका को साकार करने का प्रयास किया है। क्या बताओगे सर, रामायण फिल्म आ रही है, रिलीज हो रही है, जब आप किरदार निभा रहे थे इसमें, जब आप शूटिंग में जा रहे थे तो क्या महसूस कर रहे थे? इस शूटिंग में जब शूटिंग के पहले से जब ये रोल मिला था तब से ही मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं मैं इतने बड़े महामानव के कार्यों को पर्दे पर उतार पाऊंगा या नहीं। और वो तो एक बाबा साहब का किरदार एक समुंदर के जैसा है। अगर मैंने उसमें से 2-4 बूंद भी अगर साकार कर लिया होगा तो मैं सोचता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जब भी उस शूटिंग में मैं बाबा साहब का चश्मा लगाता था और कोट पहनता था तो ऐसे मेरे कंधों पर पूरे हमारे सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की जिम्मेदारी का एहसास हो जाता था। तो ये फिल्म मेरे लिए नहीं था, एक आध्यात्मिक सफर था जिसको जीना और मैंने उसके मतलब खुशी से भी जिया और लोगों के सामने बाबा साहब के एक संघर्ष को और रमाई के साथ के उसके साथ और प्यार को सामने लाने का प्रयास किया। जब आप शूटिंग में जाते थे और बाबा साहब का जब रोल कर रहे हो आप इस फिल्म में, तो एक आधा ऐसी सीन जहाँ पे आपके आंखों में आंसू आए हो? जी हाँ, ये बाबा साहब और रमाई के जो भी सीन रहे, जब वो बेटा मर जाता है और वो कोर्ट से उनको बुलाया जाता है और वो बेटे उन्हीं के हाथ में दम तोड़ देता है और उसको दफनाने उसके कफन के भी उनके पास पैसे नहीं रहते हैं और रमाई अपने पल्लू फाड़ के देती है। तो वो सीन मैं आज भी याद करता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसको, वो बहुत ही मतलब भावुक सीन था। आज भी मेरी आंखें नम हो जाती उस सीन को याद करके। जिस तरह रमाई का साथ आम्बेडकर जी को था और रमाई के बिना आम्बेडकर जी अधूरे थे, क्या बताना चाहोगे? जी बिल्कुल, रमाई के बिना बाबा साहब अधूरे हैं। ये एक तर्क और त्याग का संगम है दोनों का। जिस प्रकार से आगे इतिहास में विजेताओं की भूमिका पे ज्यादा विचार किया जाता है, पर जो आधारशिला रहती है, जो बेस रहता है, उस पर ज्यादा नहीं चर्चा होती, ज्यादा इतिहास नहीं लिखा जाता, वैसे ही रमाई के त्याग और संघर्ष को अभी तक लोगों के पास सामने नहीं आया। हमारे प्रोड्यूसर साहब और प्रोडक्शन हाउस ने इसका बीड़ा उठाया और ये लोगों तक एक आम नागरिक, एक आम महिला, ये रमाई की कहानी नहीं है, हर उस महिला की कहानी है जो पीछे रहकर अपने समाज को, अपने पति को और अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। समाज को, पति को और देश को बढ़ाने के लिए एक पत्नी का साथ बहुत बड़ा होता है और वही साथ अगर बाबा साहब आम्बेडकर जी के साथ नहीं होता, रमाई का साथ, तो आगे नहीं बढ़ पाते थे। बहुत बढ़िया रोल जो था वो रमाई का था, आपने उसका रोल अदा किए है, किरदार निभाया है। क्या बताना चाहोगे? आपका परिचय दीजिए। जी, मैं प्रेरणा धाबड़े। और आपने सही कहा कि रमाई अगर नहीं होती तो बाबा साहब शायद जो विश्व रत्न नहीं बन पाते हैं। और अगर बाबा साहब को जो बाबा साहब बनाने वाली रमाई ही थी और रमाई ने अगर अपनी इतनी तपस्या नहीं की होती या त्याग नहीं किया होता, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद भी बाबा साहब को पढ़ाई में सपोर्ट करते रही, सामाजिक आंदोलन में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया, तो रमाई का त्याग पूरी दुनिया के लिए ऐसा त्याग किसी भी महिला ने आज तक नहीं किया है। आप जब शूटिंग में जाते थे और रमाई का रोल अदा कर रहे थे तो क्या महसूस होता था आपको? ऐसे लगता था उस जमाने में जाना और वो किरदार निभाना, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। उस नौवारी साड़ी में साड़ी पहन के रहना दिन भर और
जो उस जमाने का जो जैसे है काफी साल पुरानी कहानी है ये, और उनके जैसे चलना बोलना और बहुत कुछ चेंजेस करने पड़े, और इतनी इमोशनल कहानी है उनकी, जो दुख भरी कहानी है, तो वो पर्दे पे साकार करना बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहा मेरे लिए। बाबा साहब आम्बेडकर जी के 4 बच्चे यानी गुजर जाते हैं, लेकिन रमाई जो है उन्हें बाबा साहब आम्बेडकर जी को ये सब होने के बाद भी उन्हें साथ मिलता है। बाबा साहब आम्बेडकर जी समाज के ओर के उद्धार के लिए अपना काम करते रहते हैं, बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। क्या बताना चाहोगे आप? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब रमेश बीमार था तभी भी बाबा साहब विदेश गए थे पढ़ने के लिए, तब रमाई ने उनको नहीं बताया उनकी रमेश की तबीयत खराब है करके, और उनकी मृत्यु हो जाती है। तब रोते हुए वो बाबा साहब को पत्र लिखती है कि मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया कि आपकी पढ़ाई पे कोई उसका बुरा असर ना हो। तो इतने बच्चे खोने के बाद भी जब गंगाधर बीमार होता है तभी भी रमाई जब बोलते रहती है और बाबा साहब चले जाते हैं बाहर पढ़ने, और राजरत्न भी खत्म हो जाता है उस समय, तो बाबा साहब वहीं रहते हैं। और इतना प्यारा बच्चा था, सबसे प्यार करते थे बाबा साहब राजरत्न को, और जब वो भी खत्म हो जाता है उसके बाद भी रमाई बाबा साहब को हिम्मत देती है कि पूरा समाज हमारी औलाद है, आप पूरे समाज के लिए, हम पूरे समाज हमारे बच्चे हैं, सारे समाज के लोग। तो उसके बाद भी वो बाबा साहब को हिम्मत देती है कि आप ये सारी समाज के बच्चे हमारी औलाद है, आप दुखी मत होइए। तो इतना कुछ करने वाली एक रमाई है और कोई महिला नहीं हो सकती इस टाइप की। क्या बताना चाहोगे? अभी ये 6 फरवरी को ये जो फिल्म है ये रिलीज हो रही है पूरे महाराष्ट्र में, क्या आह्वान करना चाहोगे? जी मैं सभी यहाँ के जो विदर्भ के और पूरे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी रिलीज हो रही है, तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप जितने ज्यादा अपने पूरे परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ जाइए। सभी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को भी लेके जाइए, पूरे परिवार के साथ, सारे रिश्तेदारों के साथ जाइए और इस पिक्चर को देखिए और अपना पूरा प्यार दीजिए। और हमने इतनी कोशिश की है इस पिक्चर को बनाने की, अच्छा बनाने की, उनके जो सच्चाई और संघर्ष को सामने लाने की, तो आप सभी का पूरा प्यार मिले इसमें, यही आशा है। धन्यवाद। सच ये सामने लाने का काम आपने किया है, आपका बहुत बड़ा रोल है। आपका परिचय देके बताइए, क्या बताना चाहोगे? जी मैं राजकुमार रामटेके। वैसे मैं छत्तीसगढ़ का सबसे पिछड़ा एरिया जो बस्तर है वहाँ का निवासी हूँ। वर्तमान में भिलाई में रहता हूँ और मेरी बड़ी बहन इस फिल्म की निर्माता है और मैं सहायक निर्माता हूँ। रमाई पिक्चर बनाने की सोच मेरे मन में इसलिए आई क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर को पूरे विश्व जानता है, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर पूरे विश्व के आंखों के सामने चमकता हुआ जो बने, उनके पीछे किनका हाथ था उस चीज से जनता वाकिफ नहीं है। तो इसलिए मैंने रमाई का रोल को, रमाई की भूमिका को, रमाई के पात्र को सबके सामने लाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को आगे करने के लिए कि एक महिला क्या नहीं कर सकती। हमेशा से रमाई ये बोलती रही जब 4 बच्चे खत्म हो गए तो कि मेरे 4 बच्चों के खत्म होने का मुझे कुछ गम नहीं है, लेकिन पूरे भारत में इतने सारे गरीब बच्चे हैं, वो सब बच्चे मेरे हैं। और बहुत सारा त्याग, बहुत बलिदान, कड़ा संघर्ष के बाद रमाई ने बाबा साहब को उनके अध्ययन में कहीं भी विघ्न आने नहीं दिया और ये सब चीज इस फिल्म में दिखाया हुआ है। काफी प्रयास किया गया है। मैं केवल अपने समाज से निवेदन नहीं करूंगा, विनती नहीं करूंगा, मैं सारी महिलाओं से निवेदन विनती करूंगा कि सभी लोग इस फिल्म को देखें कि यदि एक महिला आगे आकर के परिवार के लिए कुछ करती है तो निश्चित ही उस परिवार का, उस राज्य का, उस देश का विकास होगा। आप क्या बताना चाहोगे? आपका परिचय दीजिए। मैं हिवरखेड रहता हूँ, तालुका मोर्शी, जिला अमरावती। ठीक है, उत्तम शेवड़ी जी आप बताइए। ये फिल्म तो सारे लोगों ने देखना चाहिए। बाबा साहब सब लोगों को मालूम है। रमाई का लोग सुन रहे थे लेकिन पर्दे पे नहीं देखे थे, और वो भी हिंदी में बॉलीवुड का, हिंदी में ये 2 घंटे का फिल्म तो पर्दे पे देखना है बहुत बड़ी बात है। और ये जो उसके पात्र है, जो बाबा साहब और रमाई दोनों ने जो अच्छे से निभाया, उसका जो अगर प्रोमो हम देखते हैं तो उससे पता चलता है कि काफी अच्छा है। तो 6 तारीख को, 6 फरवरी से पूरे महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में भी इनका कहना है, और नागपुर में भी 2 थिएटर में जो होने जा रहा है ये शो, तो सारे लोगों ने
परिवार के साथ में देखना चाहिए, ऐसा मुझे। निश्चित ही परिवार के साथ में देखना चाहिए। ये रमाई फिल्म हिंदी में है, आप क्या बताना चाहोगे? आपका परिचय सबसे दीजिए। पहले मैं अजय खोबरा हेगड़े, सबको जय भीम। ये फिल्म 6 फरवरी को रिलीज हो रही है नागपुर के सिनेमाघर में, पंचशील में और कमाल चौक में। आप सभी का सहयोग चाहिए क्योंकि ऐसी पिक्चर बार बार बननी चाहिए। आप सब देखेंगे तभी प्रोड्यूसर जिंदा रहेंगे। मेरा यही कहना है कि आप सभी थिएटर में जाके ये पिक्चर देखिए। आपने कई बार महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का रोल किया है, क्या बताना चाहोगे आप? इस फिल्म में रमाई में मैंने रजा मुराद जी के साथ प्ले किया है। मेरा रोल शाहू महाराज जी के साथ में जो वहाँ के दीवान वो रोल किया है। रमाई फिल्म में डॉक्टर धाबड़े इन्होंने बाबा साहब का रोल किया है। तो नागपुर में ये पंचशील और कमाल टॉकीज में 3 बजे का शो है। आप सब नागपुर वासी इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्रतिसाद दे, थिएटर में जाके अपने बच्चों को भी दिखाए ताकि अगली पीढ़ी को ये समझ में आए कि रमाई का त्याग बाबा साहब को बनाने में कितना था। रमाई का त्याग बाबा साहब अम्बेडकर जी को बनाने के लिए कितना था, ये बता नहीं सकते। बिल्कुल बेशक बता नहीं सकते, क्योंकि एक स्त्री किसी परिवार के पीछे जब खड़ी रहती है तो उसका त्याग हम गिन नहीं सकते, उसका बलिदान हम गिन नहीं सकते। क्योंकि रमाई माता ने अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया, परिवार की कुर्बानी दी एक तरीके से बाबा साहब को बनाने के लिए। कभी उनको घर का दुख नहीं दिखाया, परिवार के घर की परिस्थिति से अवगत नहीं कराया। फटे कपड़े में रही, भूखी रही, प्यासी रही, बच्चे बीमार थे, उसके हाथों पे बच्चे मरे। एक आप महसूस कर सकते हैं कि एक माँ का बच्चा जब उसके हाथों पे मरता है और वो अपने कपड़े जब रहते हैं उसको ढकने के लिए, वो डेड बॉडी को, तो अपना पदर पल्लो फाड़ के उसको ढकती है, एक नया कपड़ा तक नसीब नहीं होता। तो इस परिस्थिति में जो स्त्री जीती है अपने परिवार को बनाने के लिए, बाबा साहब को बनाने के लिए, तो एक मिसाल है। और ये आज के नारी के लिए भी मिसाल है कि अगर परिवार को खड़ा करना है तो किस तरह से करना चाहिए, हमारे आइडियल कौन होना चाहिए। निश्चित ही। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस मूवी में मैंने आत्याबाई का रोल किया है, बाबा साहब का आत्याबाई का, और पिक्चर इतनी भावुक है, देखने लायक है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें पता है, जो अनकही बातें जो भी पिक्चर में ऐसे सीन दिखाए जो हमें आज तक पता नहीं थे बाबा साहब के और रमाई माता के। जो तो पिक्चर सबने देखना चाहिए और आज की पीढ़ी के लिए तो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि पीढ़ी कहीं और भटक रही है, उन्हें संघर्ष पता नहीं है। आज की पीढ़ी को हर चीज आराम से मिल जाती है, लड़की बोलो लड़के बोलो, तो संघर्ष क्या होता है जीवन का ये इसमें से देखने को मिलेगा, ये मैं कहती हूँ। संघर्ष क्या है जीवन का, ये रमाई फिल्म से देखने के लिए मिलेगा। आप शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में ये है कि भूखे रह के भी इतना त्याग करके उसने बाबा साहब जी को इतना पढ़ाया कि आज भारत के रत्न और संविधान के निर्माण, भारत के में विश्व रत्न, आई सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली लेस वर्ड्स मेरे पास है नहीं है। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा कि रमाई जो फिल्म है वो हिंदी में बनी है और ये फिल्म सभी देशवासियों ने देखना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में रिलीज हो रही है 6 फरवरी को, महाराष्ट्र में रिलीज हो रही है 6 फरवरी को, और सभी जो महिलाएं हैं, खास करके महिलाएं जो है, उन्होंने ये फिल्म को देखना चाहिए कि एक महिला का अपने पति को बनाने के लिए कितना बड़ा रोल रहता है, कितना बड़ा हाथ रहता है। इस फिल्म के माध्यम से, ये रामायण फिल्म के माध्यम से बताया जा रहा है। नागपुर में जो है ये पंचशील थिएटर में लगने वाली है और कमाल टॉकीज में, जो उत्तर नागपुर में कमाल टॉकीज है, वहां पे ये लगने वाली है और 3 बजे का ये शो है। तो 6 फरवरी को रमाई फिल्म देखना न भूले। तब तक देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक चंद तेंदुलकर के साथ मैं भीमराव लोनारे। जय भीम, नमो बुद्धाय।